हाय गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ना लेक्चर को। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं पर्सनली कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। और यकीन मानिए ये फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंदर एक्सेलरेशन का यूज़ ना होता हो। आप आगे भी जाएंगे, ठीक है ना, चाहे नाइन्थ हो, टेंथ हो, इलेवेंथ हो, ट्वेल्थ हो, अक्सर एक्सेलरेशन कहीं ना किसी फॉर्म में यूज जरूर होता है। तो आइए एक बार हम समझते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक तो फार्मूला वाइज समझ लेंगे और दूसरी चीज़ जो है हम नॉर्मल तरीके से समझेंगे, ताकि हमारे पास दोनों चीज़ें हो जाएं। ठीक है ना, हम हर एक तरीके से समझने को। चलिए एक्सेलरेशन समझते हैं क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहली चीज क्या होती है, रेट ऑफ चेंज। मैंने पहले ही बताया था, हम लोग जब रेट की बात करते हैं, रेट का मतलब क्या होता है, 1/t। ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने कहा क्या, डिस्प्लेसमेंट जो होता है किसी डायरेक्शन में होता है, तो आपका टाइम के रेस्पेक्ट में कितना है, वही क्या होता है, वेलोसिटी होती है। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं कि वो वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है। सिंपल भाषा में कहूँ, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आओ समझते हैं क्या है। देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मूविंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी विद टाइम, टाइम के साथ। यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी देखो चेंज कैसे लिखते हैं, मैंने पहले बताया था डेल्टा। चेंज कैसे लिखते हैं, डेल्टा। तो ये जो चेंज होता है हमेशा याद रखना, जो भी चेंज होता है वो क्या होता है, बाद का माइनस पहले का, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। वही देखो लिखा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल को हम क्या बोलते हैं, v, और इनिशियल को क्या बोलते हैं, u। ठीक है ना। आप v1 और v2 भी बोल सकते हो, बट ये एक टर्म नोटेशन दे दिया गया है। फाइनल वाले को v बोलते हैं और इनिशियल वाले को u बोलते हैं। तो यह समझ में आ गया। वेलोसिटी क्या होती है, कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, वही क्या होता है ना। चलो आओ देखते हैं आगे। उसके बाद क्या है, अब देखो यहाँ पर, इफ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, v और u बराबर हो। अब मतलब देखो सिंपल है ना, पहले आप 30 से चल रहे थे, अभी भी आप 30 से चल रहे हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। खुद लॉजिक लगाओ, फार्मूला ना लगाओ। भाई मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, और आप कह रहे हो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी जितना पहले थी उतना बाद में, क्या कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। अगर चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, मतलब जीरो आएगा। देख लो एक्सेलरेशन कितना आता है, जीरो आता है। यानी आप फार्मूला लगाते भी देख सकते हैं, यहाँ से देखो, देख सकते हो ये क्या होता है। यानी जब आपका v और u बराबर होगा, v माइनस यू, यानी v माइनस वी कितना होगा, जीरो। बस यही है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो आप यहाँ फार्मूला लगा के देख सकते हैं, कोई भी चेंज ही नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या यूनिट है। एकदम फुल डिटेल कर रहे हैं हम लोग। देखो जब यूनिट यहाँ पूरा लिखा हुआ है, यूनिट यूनिट क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t। भाई देखो डेल्टा v लिख रहा हूँ या v लिख रहा हूँ, चेंज है ना। अच्छा एक चीज बहुत सारे बच्चे करते हैं, सर डेल्टा v लिखा है और कहीं v/t लिखा होता है, क्या मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाली वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको अगर हमने जीरो मान लिया, कि हम एकदम शुरू में जीरो पे थे, तो देख लो v माइनस जीरो बाई टी, यानी v/t। तो ऐसा है ना, दोनों चीज सही है, बट एक्चुअल क्या होता है, डेल्टा v, चेंज कितना हो रहा है ना, वो हम देख रहे हैं, उसी सारी चीजें आती है। अच्छा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर डिस्टेंस बाई टाइम होता है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं यूनिट निकाल रहा हूँ। अच्छा डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम स्क्वायर की सेकंड स्क्वायर। तो ये तो लिखने का तरीका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर, ये ऐसे तीन तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप तीनों में से कोई भी तरीका देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ताकि बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, हम चाहते हैं भाई कोई भी कंफ्यूजन बच्चों को ना रहे। ठीक है ना, ये चीज़ आपका है, ये आपने देख लिया। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको, है ना, कोई मसला नहीं है इसमें, किसी भी तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक, चलो आप फिर से बना दे रहा हूँ इसको, आपको थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। चलो ये बन गया, ठीक है ना। ये -2 आपका लिखा हुआ। तो आप तो एक तो इस तरीके से लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक तो इस तरीके से लिख सकते हो, और एक तो -2 भी आप ऊपर लगा सकते हो ना। तो ये चीज आपके सामने हो गई पूरी की पूरी। तो ये आप देखो यूनिट हो गई। बाकी यूनिट भाई जो हमने एसआई सिस्टम में ये हो गया, बाकी सीजीएस में क्या हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, और टाइम की जगह तो सेकंड का सेकंड ही रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी चीजें, आपका फिगर बना हुआ है कि आपको क्या क्या है यहाँ पर। ठीक,
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ, हमारे पास आए। देख लेते हैं यूनिफॉर्म कब होता है, कब यूनिफॉर्म नहीं होता। अब वर्ड से ही पता चल रहा है आपको, आपको वर्ड से ही पता चलेगा कब यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, व्हेन अ बॉडी अंडरगो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता था भाई, डिस्टेंस में अगर इक्वल चेंज हो रहा है, वो यूनिफॉर्म का मतलब समझना इक्वल। तो आज की बात याद रखना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, वेलोसिटी की वजह से। तो अगर वेलोसिटी आपकी इक्वल चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर देखो 1 सेकंड में 2 मीटर, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले वाले सेकंड में भी 2 मीटर, अगले वाले सेकंड में भी 2 मीटर का चेंज आ रहा है, 2 4 6 8 10, यानी हर सेकंड में 2 का चेंज आ रहा है। यही क्या होता है, यूनिफॉर्म। बस बात खत्म। जैसा एग्जांपल के तौर पे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है वहां क्या लगता है, हम लोग फुल डिटेल में इसको पढ़ेंगे, आपके लिए एग्जांपल करना। वहां क्या लगता है, कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटी वाला, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10। तो वो हर सेकंड 10 का चेंज होता है, हर सेकंड 10, 1 सेकंड में 10, उसके अगले में 10 10 10 10, यूनिफॉर्म है। या फिर मोशन ऑफ बाल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन ऐसे जो झुका होता है, इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या होता है, झुका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्लेन है, ये हल्का सा झुकाव। अब यहाँ जो भी चेंजिंग होगी उसका भी बाद में ही होता है, क्लास 11th में हालांकि टॉपिक है, बस आपको यहाँ पे जो भी आएगा इनफॉर्म, ठीक है ना। इसके अंदर भी कौन सा एक्सेलरेशन होता है, जी साइन थीटा, साइन थीटा के टर्म में होता है, तो एंगल तो कांस्टेंट रहता है, जी भी कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ता है ना, इस तरीके से। चलो अच्छा, इसका फिगर कैसा आएगा, देखो v और t, भाई टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका सीधा आएगा। यही क्या होता है, यूनिफॉर्म का आपका फिगर यानी ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। चलो और नीचे आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में आते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म। अरे भाई थोड़ा सा हो जाएगा। चलो नॉन यूनिफॉर्म में आते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि देखो पहले सेकंड में कितना चेंज हुआ, मान लो पहले सेकंड में वेलोसिटी आपकी 3 चेंज हुई, अगले सेकंड में 6, उसके वाले में फिर 2, मतलब इसका कोई वही नहीं है ना, कह रहे हैं ना, कोई दांव पेश है ही नहीं इसका, कभी 3 कभी 4 कभी 6, कुछ भी, मतलब अनइक्वल चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब बॉडी मूविंग द वेरिएबल वेलोसिटी, कभी आप ज्यादा हाउक दे रहे हो, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, है ना। आकार मूविंग आना, बिजी रोड पे मान लो आप बिजी रोड है, कभी स्पीड बढ़ाओगे कभी कम कर दोगे, कभी कम कर दोगे फिर कभी बढ़ा दोगे, यही क्या होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। चलिए आगे आते हैं, तब समझ में आपको आ गया होगा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बार बार वही चीज हो रही है, ठीक है। आओ एक चीज देखते हैं और क्या क्या है, थोड़ा सा कुछ देखो, एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक्सेलरेशन वेरी वेरी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हर एक बात पे इसको मैंने कवर किया है, इसकी छोटी छोटी चीजें भी कवर की है मैंने, तो आप देखिएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर, नोट नोट क्या कह रहा है, नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये नोट बहुत ज्यादा, इसको स्टार लगा लेना, अच्छे से लिख लेना, क्या मतलब है, देखो पॉजिटिव और निगेटिव साइन। अच्छा ये जो फिगर बना हुआ आप देख सकते हैं ना, डायरेक्शन चेंज हो रही क्या है, कैसे है, अभी देखते हैं हम लोग सारी चीजें। चलो अब पॉजिटिव और निगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यानी ये जो आपका एक्सेलरेशन कभी पॉजिटिव भी आएगा कभी निगेटिव आएगा, तो पहले ही मैंने बताया था पिछली बार कि वेलोसिटी में या कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, अच्छा ये एक वेक्टर होता है, पहली चीज तो हम लोग को पता होना चाहिए ना, एक वेक्टर होता है, अभी लिख दूंगा मैं, ये वेक्टर होता है ना, ताकि अब देखो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी की बात कर लिया, एक्सेलरेशन की बात कर लिया, जब हम माइनस की बात करते हैं तो हमेशा डायरेक्शन की बात करते हैं ना, पहला डायरेक्शन और ऑफ फोर्स बट नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या इसका मतलब क्या है, समझने का मेरी बात को समझो, कि आप ये कह रहे हो कि जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन आपको बता रहा है वो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो बताएगा, जो प्लस होगा जो माइनस होगा, प्लस का मतलब मोस्टली आप इस तरफ जा रहे हो, माइनस का मतलब आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक। और जब हम ऊपर नीचे की बात करेंगे तो भी देखेंगे, तो आप कह रहे हो एक्सेलरेशन आपका इस तरफ जा रहा है प्लस है, क्या हम भी इस तरफ मूव कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, हम भी इस तरफ मूव कर रहे हैं जरूरी नहीं है, यानी जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन लगेगा जरूरी नहीं कि आप उधर ही मूव कर रहे हो। आइए समझते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। चलो इधर देखो, ये मैंने कोई चीज लिया है, ये मैंने आपका कोई चीज लिया है, वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, मतलब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, वेलोसिटी का मतलब क्या है, मैं इस तरफ जा रहा हूँ ना, बॉडी बॉडी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ताकि भाई एक ऑब्जेक्ट है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट,
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है। अभी बताओ, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ लग रहा है, इसका मतलब क्या वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा? बिल्कुल हाँ भाई। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के में अंदर कितना चेंज होगा, कितना चेंज। तो अगर जिस तरफ वेलोसिटी जा रही है आप एक्सेलरेशन भी उधर ही लगा रहे हो, यानी आप फोर्स भी उधर ही लगा रहे हो। एक्सेलरेशन लगाने मतलब क्या, आप फोर्स लगा रहे हो, चेंज कर रहे हो ना, फोर्स लगा रहे हो। तो लिखा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो मैं अगर इस तरफ जा रहा हूँ, आप फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो, इसका मतलब मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, यानी इसमें कह सकते हो इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, जब भी आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहली बात क्लियर? हाँ क्लियर। इसको हमने पॉजिटिव माना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। चलो और देखते हैं दूसरा। आप इस तरफ जा रहे हो लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, इस तरफ। भाई आप इस तरफ जा रहे हो, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आपकी वेलोसिटी को कम करेगा? भाई हाँ, देखो आप इस तरफ जा रहे हो, मैं आपको खींचना चाहता हूँ, मैं आपको इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी क्या मेरी वेलोसिटी को आप कम करोगे? हाँ, मेरी वेलोसिटी को आप कम करोगे। देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप वेलोसिटी को तो कम कर रहे हो, लेकिन क्या आप इधर जा रहे हो? नहीं, मैं जा तो इधर ही रहा हूं, बस जितनी स्पीड से पहले जा रहा था अब उतनी स्पीड से नहीं जा पाऊंगा, थोड़ी कम स्पीड से जाऊंगा शुरुआत में, बाद में जब इधर होते 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 उधर चला जाऊंगा। बट आप, यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जिधर एक्सेलरेशन लगा रहे हो जरूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में आप मूव करो। बात समझ में आई ना? अच्छा, लेकिन हम किधर जा रहे हैं, वेलोसिटी तो कम हो रही है लेकिन जा इधर ही रहे हैं, इसे ही क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इसे ही क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो कि माइनस हो। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला जो एक्सेलरेशन है, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव है, जबकि ये वाला निगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि मैं तो इधर जा रहा हूँ, आप इधर लगा रहे हो। ऐसे निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है ना, आओ देखते हैं। वही लिखा है, एक्सेलरेशन विच अपोज द, सुनो, एक्सेलरेशन विच अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अपोज कब करेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसे क्या बोला जाता है, देखो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब कम कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। या बोला जाएगा निगेटिव एक्सेलरेशन, या रेलुरारेशन, या डीसेलरेशन, कई सारे नाम होते हैं। तो आप कोई भी, आओ एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रिटार्डेशन को। तो आओ देखते हैं रिटार्डेशन क्या है। चलो देखो रिटार्डेशन, बात बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर रिटार्डेशन क्या होता है, तो पूरी समझ लो बात को कि रिटार्डेशन क्या होता है ताकि कोई भी आपको परेशानी ही ना रहे, जहां हम वहां परेशानी कैसे। रिटार्डेशन क्या होता है, डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्ड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीज। भाई आप रिटार्ड कब कहोगे, जब वेलोसिटी डिक्रीज, यानी रिटार्डेशन का काम ही क्या है कि वेलोसिटी को डिक्रीज करना। अच्छा ऐसी बात है, चलो देते हैं। तो रिटार्डेशन क्या कोई अलग चीज होती है, हम कहेंगे भाई रिटार्डेशन कोई अलग चीज नहीं होती, एक्सेलरेशन ही होता है, बस निगेटिव वाला होता है। एक्सेलरेशन ही है, बस क्या है, निगेटिव वाला है, तो निगेटिव साइन वाला है। तो आप देख लेते हैं कैसे, एग्जांपल के थ्रू। और यहाँ से एक बहुत पते की बात बता दूंगा आपको, आपको बहुत पते की बात बताऊंगा। चलो, यानी एक लाइन में अगर मैं लिखता हूँ रिटार्डेशन, कैसे पहचान क्या रहेगी आपकी, आपकी पहचान क्या रहेगी, पहचान रहेगी वेलोसिटी कम हो रही हो। कब आएगा ये, वेलोसिटी कम हो रही हो, किसी भी तरीके से अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम करेगा, वेलोसिटी कम करे। तो रिटार्डेशन का काम ही क्या है, वेलोसिटी को कम करना। यानी आप ये कह सकते हो जहां वेलोसिटी कम हो रही होगी क्या वहां रिटार्डेशन लगेगा, बिल्कुल ऐसी बात है ना। आओ देखते हैं, चलो एग्जांपल के थ्रू। ये आपको मैंने लिया, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल मैंने मान लिया 0। अब खुद ही लगा लो यार कि शुरू में आप 10 पे थे, फाइनल आप 0 पे हो गए, इसका मतलब क्या, कम हुए। अरे भाई कम हो रहे हो, इसका मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब रिटार्डेशन आएगा। आप फार्मूले भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज। क्या चेंज का मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है 0, फाइनल 0 है, इनिशियल 10 टाइम 5, क्या माइनस आया, क्या आया, माइनस आया। अब माइनस आया, इसका मतलब माइनस क्या बता रहा है आपको, माइनस बता रहा है कि आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, उसने वेलोसिटी को कम किया है। हाँ भाई कम किया है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा यहाँ एक बात पे सब लोग, हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, आप कहेंगे हैं ऐसा है क्या, चलो आओ देखते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन में ठीक है ना, आपका एक्सेलरेशन कितना आया, -2। मैं अगर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि -2 आया है, लेकिन जब मैं कहूंगा रिटार्डेशन तो वो आएगा प्लस में।
वो आएगा प्लस में। जैसे एग्जांपल भाई रिटार्डेशन खुद कह रहा है ना कि मैं कम हो रहा हूँ, मैं निगेटिव में हूँ, तो निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि कोई चीज है -2, कोई चीज है -2, और मैं अगर उसको कह दूं भाई डिक्रीज हुआ है किससे, 2 से, सही बात है, तो अपने आप में खुद हमने माइनस बोल दिया है। तो रिटार्डेशन, जैसे ही वर्ड रिटार्डेशन यूज हुआ तो रिटार्डेशन खुद बोल रहा है ना, रिटार्डेशन तो खुद कह रहा है कि मैं माइनस में होता हूँ, तो माइनस लगाने की क्या जरूरत है आपको। ऐसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होता है जहां आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो अभी से याद रखना, जब मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, तो निगेटिव वैल्यू आ गई -2। लेकिन जैसे ही मैंने बोला रिटार्डेशन, तो अब मुझे खुद पता चल गया कि रिटार्डेशन खुद कह रहा है कि मैं माइनस के अंदर होता हूँ, अब मुझे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो प्लस में आएगा। तो इतनी चीजें हैं। और पहचान क्या है कि आज की बात याद रखना, पहचान अप्लाई द ब्रेक। दो पहचान है, पहचान रिटार्डेशन की पहचान बता दे रहा हूँ। रिटार्डेशन की पहचान, रिटार्डेशन की पहचान क्या रहेगा, पहला, ताकि आपको पहचान याद रहेगा, अप्लाई द ब्रेक। क्वेश्चन में जहां भी आ जाए अप्लाई ब्रेक, अब तो दिमाग लगाओ, आप पहले मान लो स्पीड में चल रहे हो, क्या ब्रेक को अप्लाई करोगे, और जैसे ही ब्रेक को अप्लाई करोगे क्या वेलोसिटी आपकी कम होगी। तो पहला मेन मुद्दा ही क्या है, वेलोसिटी को कम करना। जहां भी आप देखो वेलोसिटी आपकी कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वही क्या होता है, रिटार्डेशन। चलो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर हो गई। चलो अब एक ये तो हमने देख लिया, अब आओ कुछ चीजें और देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने अपने उसमें देख लेते हैं थोड़ी सी चीजें, ये वाला देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे ये तो हमने देख लिया क्या होता है, अब देख लेते हैं कि भाई एक अपनी लैंग्वेज में देख लेते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है, यानी 1 सेकंड में, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं टाइम को 1 सेकंड पुट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे जान लिया करो ना, जरूरी नहीं आप हर चीज रटो। ये होता, अगर मैं टाइम को 1 सेकंड पुट करता हूँ, क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी, यानी 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, वही क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उतनी स्पीड को बढ़ाएगा, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो उतनी स्पीड को कम करेगा, ठीक है ना। चलो अच्छा यहाँ एक देख लेते हैं, एक्सेलरेशन डेल्टा वी होता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो अगर फाइनल आपको चाहिए तो इस इनिशियल को उस तरफ भेज दो, वी इनिशियल प्लस ए। और इसको देख लेते हैं कैसे, मेरा एक्सेलरेशन मतलब मैंने दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया है, तो एक्सेलरेशन 3 का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में 3 बढ़ाएगा, 1 सेकंड में कितना बढ़ाएगा, 3। इसी तरीके से जो आएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में, उसमें होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, इसका मतलब 1 सेकंड में 10 बढ़ाएगा, 1 सेकंड में मतलब पहले 10 हो जाएगी, अगले सेकंड में 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, यानी 10 10 10 10 बढ़ रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आपका 3 दिया है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 3। इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितना बढ़ेगा, 3। देख लो 1 सेकंड में भाई पहले 0 थी, पहले सेकंड में 3 हुआ, फिर 3 बढ़ा कितना हुआ, 6, फिर 3 बढ़ा 9, फिर बढ़ा 9 3 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21, यानी हर सेकंड में उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन की फीलिंग आपको आनी चाहिए। और नीचे देखते हैं, अब एक्सेलरेशन की पूरी कहानी देख लेते हैं, हर एक चीज कब क्या अप्लाई करना है आपको वो जानना जरूरी, कब क्या क्या अप्लाई करना है, कसम बता रहा हूं वो जरूरी है जानना। आओ देखते हैं, पहला एक्सेलरेशन की बात करते हैं, पहला क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। हाँ भाई एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, कब कब, एक्सेलरेशन का होता ही क्या है, वेलोसिटी में चेंज, तो 0 ही कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। क्या करोगे, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, वेलोसिटी इक्वल टू डी बाई टी, वी इक्वल टू डी बाई टी। तो जो भी ऐसी सिचुएशन आएगी आप याद क्या लगाओगे, डी बाई टी। आपको डिस्टेंस पूछेगा, क्या कर दोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, आपसे टाइम पूछेगा, डी बाई वी। यानी इसी फार्मूले को आपको याद करना है, इसी फार्मूले को आपको अप्लाई करना है, बात खत्म। यानी यही फार्मूला आपका सब कुछ है, ये फार्मूला क्या है आपका सब कुछ है, बात समझ में आई। चलो अगला, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत सारे बच्चे इक्वेशन आप मोशन पढ़ेंगे लगा देते हैं, चाहे जहां नहीं लगाना होता है। अभी 9th क्लास में तो या आप मान लो 9th हो 11th हो, यहाँ तो मान लीजिए थोड़ा बहुत चल जाएगा, जैसे ही आप 12th में जाओगे या और आगे जाओगे तो अब आप थोड़ा समझ में आएगा भैया हर जगह नहीं अप्लाई करना, कब अप्लाई करना है यही सीख लो, है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है भाई, आपको वैल्यू दी है, देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है भाई, दो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, -3 दिया भाई, माइनस नहीं है वो, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, या मैंने यहाँ लिख दिया 2i कैप माइनस जे कैप। अच्छा i कैप माइनस जे कैप क्या होता है वो भी देख लेते हैं, 1 मिनट, तो थोड़ा सा स्क्रीन पे
मैं एक मिनट आता हूँ, चार्ज लगा दूँ इसको। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है। देखो भाई, टू आई कैप माइनस जे कैप ना, ये मैंने लिख दिया है थोड़ा सा आगे। आई कैप का मतलब क्या होता है, देखो ये डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है हायर क्लासेस में। आई यानी आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स इसमें जैसे डायरेक्शन आप बताओगे ना, जब आप एक्स एक्सिस पे जाते हो, इधर क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। जब आप इधर जाओगे, राइट साइड जाओगे, तो क्या होता है आपका आई कैप। ऊपर जाओगे तो जो वाई एक्सिस होती है उसे ही क्या बोला जाता है, जे कैप ना। ये चीज होती है आपको, ठीक, आई कैप जे कैप थोड़ा सा इधर अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, चलो ये मान लो मैंने इसका बना दिया। तो मतलब ये वाली जो आपका एक्स एक्सिस होती है ना, इसे बोला जाता है आई कैप, ठीक, और इसे बोला जाता है जे कैप, ठीक। अगर ये आई कैप हो गया, आई आई, ये आई है ये जे है, अगर ये आई है ये माइनस आई हो जाएगा, ये जे है ये माइनस जे हो जाएगा। बस इतनी बात है ना, आई कैप जे कैप क्या होता है, ये आपको इतना ही, आप इतना काम का भी है नहीं। जब 11th में काम का आता है तो 11th वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो देख लेंगे अपना ये आई का इसको वेक्टर में अलग से करना है। तो इसमें क्या देखो, जब भी आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। तो आज के बाद एक बात याद रखना, हमेशा क्लियर आपको होना चाहिए, जहाँ नहीं यूज, जहाँ भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वहीं आपको क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ द मोशन। कितनी इक्वेशन ऑफ द मोशन होती है आपकी, ए इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसलिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, और ये वाली एक्स्ट्रा होती है एसेंस। एसेंस क्या होता है ये समझाऊंगा, ठीक है ना। एसेंस का मतलब, अब जैसे मैं एग्जांपल से कहूँ ना, 5 सेकंड में आप डिस्टेंस निकाल, 5 सेकंड है वो, यानी 1 2 3 4 5 पूरे में, लेकिन मैं आपसे कहूँ 5 सेकंड में नहीं चाहिए, 5th सेकंड में चाहिए, नहीं 5वें सेकंड में, ओनली 5 सेकंड में चाहिए, ओनली 5th सेकंड में, तब आप कौन सा यूज करते हो, ऐसा यूज करते हो एसेंस, इससे निकल आता है। दूसरी चीज क्या होती है आपको, अच्छा आपको कहेगा सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन वेरिएबल हमें कैसे पता चलेगा, ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है। मैंने कहा ठीक है, उसको भी बता देता हूँ। अच्छा वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। अच्छा कोई चीज चेंज कर रही है, इसका मतलब क्या, वो किसी न किसी पर डिपेंड कर रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2x, यानी क्या वो x पर डिपेंड करेगी, हाँ x पर डिपेंड करेगी। अब देखो x की वैल्यू 1 करो, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू 2 करो, 2 × 2, x की वैल्यू 3 करो, 2 × 3 6, यानी क्या x पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन, हाँ तो यही क्या होता है वेरिएबल। क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हाँ ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये भी देखो 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ये 5 ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जब भी कोई अलग सा वेरिएबल आपको दिया होगा तो वो क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। जबकि यहाँ कुछ नहीं भाई, दो है, दो दो ही रहेगा, चाहे आज चाहे कल चाहे हजारों सालों बाद, सालों बाद दो दो ही रहेगा। ये ये देखो ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला जो वेरिएबल वाला है, इसमें क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जो कि हमारे काम का, जो कि 9th वालों के काम का नहीं, 11th वालों का काम का है, उनका अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है ना, इसके बाद ना। लेकिन अभी दोनों का कॉमन, जहाँ कॉमन है मैं सेम पढ़ा रहा हूँ ना, ये लेक्चर 11th वाले भी देख सकते हैं अपना। चलो अगली चीज चल रहे हैं हम लोग, ये वाला क्या मतलब है इन सबका, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वी बाई टी होता है, अच्छी बात है वी बाई टी होता है, लेकिन अगर सुनो, अब थोड़ा सा दिमाग खेलो, अगर मुझे वी बाई टी के नहीं, मुझे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिस्टेंस तो है नहीं, मैं करूँगा ऊपर और नीचे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूँगा। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर होती हैं जो आपको खुद से बनानी होती हैं, ठीक है। अगर इतना दिमाग चलने लगेगा मजा आ जाएगा। देखो क्या होता है, वी बाई टी इंटू एक्स, अगर मैं ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कोई चेंज आएगा, नहीं भाई। आप जितना ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेट वैल्यू कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। लेकिन अब बताओ, क्या आपका एक्स बाई टी, ये समझो ये जो आपका है, ये देखो देखो एक्स बाई टी, क्या एक्स बाई टी वेलोसिटी होती है, हाँ भाई एक्स बाई टी क्या होती है, वेलोसिटी। तो एक्स बाई टी को मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी, और नीचे क्या बचा, एक्स, देखो तो वी इंटू वी यानी वी स्क्वायर बाई एक्स हो गया अपना। अच्छा दूसरा ग्राफ देखो यहाँ पर, जो वी और टी का ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ तो हमने पढ़ना सीख लिया था। ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, वी बाई टी यानी वाई बाई एक्स, स्लोप क्या होगा, वी बाई टी, वी बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी इस ग्राफ का जो स्लोप बताएगा क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन बताएगा। एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करो तो क्या बताएगा, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, ये हमने पहले ही देख लिया। और इसको भी देख लेते हैं, ग्राफ आपको कैसा दिया है इस बार, ए और टी का, ये और देखो ये समझना, ये वी दिया है, यहाँ पर ए दिया है, दोनों ग्राफ को सेम मत कर देना चाहिए ग्राफ देख के। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना होता है, ग्राफ किसका दिया है, ये क्या होता है, ए बाई टी। स्लोप क्या होगा, ए बाई टी, भाई स्लोप का मतलब ए बाई टी,
क्या ए बाई टी कोई वैल्यू होती है? नहीं। तो ए बाई टी कुछ होता ही नहीं है भाई, ए बाई टी हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब इसका स्लोप कुछ नहीं बताएगा, इसका स्लोप हमें कुछ बताएगा नहीं, जबरदस्ती नहीं घुसेड़ देना कि सर इसका स्लोप ये बताएगा। भाई ए बाई टी जब कुछ होता है, बी बाई टी एक्सेलरेशन होता था, लेकिन ए बाई टी तो कुछ भी नहीं होता, तो कुछ नहीं होता। लेकिन एरिया, एरिया का मतलब ए इंटू टी, ए इंटू टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है। ए इंटू टी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। देखो कितने आसान तरीके से आ गया है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने वन बाई वन एक्सेलरेशन के बारे में देखा, ग्राफ भी देख लिया, बहुत सारी चीजें देख ली ना एक्सेलरेशन के बारे में। आइए देखते हैं कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में क्या चर्चा है। हम कह रहे हैं भाई इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं, कैसे बना है क्या है। तो पहली चीज तो देखो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीन होता है कैसे आया। तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है, तो ठीक है ना, आपने पूछा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। मैंने कहा भाई देखो दीज इक्वेशन की रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। अपने पास पांच चीज है, अपने पास क्या है? पांच चीज है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और अपना क्या है? एस यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये है इन्हीं पांचों चीजों का आपस में रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आइए देखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस z कैसे बना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा v, डेराइव करने को आ सकता है, एक बार देख लेते हैं। डेल्टा v बाई टी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल यानी v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अच्छी बात है। हमें क्या चाहिए? बनाना है v। अब देखो t को इधर भेज दिया, क्या बन गया? ए टी और इक्वल टू v माइनस यू। v क्या हो गया? u प्लस ए टी। बस हम पूरा क्या है बना रहे हैं। पहला इक्वेशन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरे वाले में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दूसरे वाले में थोड़ा सा लेंदी होता है, बट हम इसका भी जुगाड़ हमने निकाल लिया। चलो आप दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला, इट गिव द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ टाइम, a body having initial velocity u acted upon by uniform acceleration a for time t such that final velocity of body is v। ठीक है ना, कितना मतलब मान के चलो क्या है कि आपका मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कुछ u था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, कुछ एक्सेलरेशन लगा होगा, वेलोसिटी चेंज हुई होगी। देखो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो u से हट के v हो जाएगी। हाँ होगी भाई, इस बीच में कुछ चला भी तो होगा, इस बीच में कुछ चला भी तो होगा। ठीक है ना, चल इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको चला जाता तीर का भी अपने मन कर सकता है। चलो मैं मान लेता हूँ, चलो मैं हल्का ये आपके यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो मान लो आपकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, हाँ भाई इनिशियल वेलोसिटी है यू, यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन है। अब बताओ अगर एक्सेलरेशन है क्या वेलोसिटी को चेंज करेगा? हाँ, अगर वेलोसिटी को चेंज करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v। क्या इसका मतलब इतनी देर में क्या ये चला भी होगा इतना? ये जाहिर सी बात है, इतनी देर में वो चला भी होगा। तो वही डिस्टेंस हमें निकालनी है, वही क्या है? हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, यानी वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे निकलेगी। तो सबने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मैंने इसलिए शुरू में बता दिया था। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज भाई u प्लस ए, इन दोनों को जोड़ दो, दो से डिवाइड कर दो, देखो हो गया इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू, यानी अपनी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? ये आ गई। ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी ये आ गई, ये पूरी मेरी एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा भाई? डिस्टेंस मान लिया टाइम क्या लग रहा होगा? टी टाइम लग रहा होगा पूरा, भाई इसमें टी टाइम लग रहा होगा पूरा जाने में। चलो यानी अब जो डिस्टेंस आपकी चली होगी वो क्या होगी? कितना टाइम लग रहा है और कितना एवरेज आई। तो इन दोनों का जो मैंने एवरेज दिया है, इन दोनों का जो मैंने एवरेज दिया है, अगर उसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर उसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या पूरी पूरी डिस्टेंस मेरी आ जाएगी? है ना, आ जाएगी। चलो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे? v को v इक्वल टू प्लस ए टी, जो v की वैल्यू है पुट कर देंगे u प्लस ए टी, और कुछ नहीं करना है। तो हमने जब पुट किया क्या आ गया? u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू, यू और यू क्या हो गया? टू यू हो गया, और प्लस एटी बाई टू क्या हो गया? एटी बाई टू। तो आप यहाँ से देख सकते हो, और बाहर टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टू और टू आपस में क्या हो गया? ये वाला टू और ये वाला टू आपस में कैंसिल हो गया, और टाइम बाहर तो लिखा हुआ तो यू और टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी अगर पूरे तरीके से मैं देखूं तो मैथ है, हमने सबसे पहले वो स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। क्या किया? एवरेज, पहले मैंने एवरेज निकाला, उसके बाद डिस्टेंस क्या होगा? वही जो एवरेज आया है उसको मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया? इसी एवरेज वाले में v की जो वैल्यू थी उसको पुट कर दिया u प्लस ए टी, और सॉल्व कर लिया, और कुछ भी नहीं किया। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। और देखते हैं अगला थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी, उसको देख लेते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा। और ग्राफिकल मेथड से दूसरे लेक्चर में करना है।
चलो इसको देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। एस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। अब क्या करना है अपने को, देखो पहला स्टेप याद रखना है, बाकी मैथ होती है, मैथ तो आपको रटना नहीं होता, सॉल्व करना होता है। देखो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो वी होता है यू प्लस एटी होता है, यहाँ से मैंने टाइम की वैल्यू निकाली और टाइम की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया भाई। टाइम की वैल्यू निकाल के मैंने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया, पुट कर दिया भाई। टाइम नहीं दी, टाइम की वैल्यू को मैंने जैसे ही इसके अंदर पुट किया क्या आ जाएगा, ठीक है ना। देखो टाइम की मैंने ये रख दिया, यहाँ पर टाइम की जगह मैंने ये रख दिया। अब बताओ फिर, ये सबको पता होता है ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो मैंने ये ब्रेकेट खोल दिया, ये पूरी इक्वेशन मैंने खोल दिया, क्या बन गया देखो, ये तो यू भी, ये और यू और वी मल्टीप्लाई हो गया तो यू भी हो गया, ये यू और यू मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस यू स्क्वायर बाई ए। इस ब्रेकेट को मैंने खोल दिया, टू ए स्क्वायर नीचे ब्रेकेट को जैसे ही मैंने खोला बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, नीचे तो अपना ए स्क्वायर रहेगा, सब मल्टीप्लाई होगा। चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखो, हमारे पास सब कुछ सेम है पूरा का पूरा, ए स्क्वायर पूरा यहाँ पर है ए ए। अब यहाँ से एक ए, देखो यहाँ से एक ए और एक ए कैंसिल हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है, हमने एलसीएम ले लिया, हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, कितना एलसीएम लिया टू ए, टू ए हमने एलसीएम ये वाला टू ए एलसीएम ले लिया। अब जैसे ही एलसीएम लिया सब उतार देंगे ऐसे ही, है ना, पूरा एलसीएम सॉल्व कर लेंगे। कैसे देखो यू वी है, यहाँ कटेगा तो क्या हो जाएगा टू यू वी भाई, टू ए ए तो ए कटेगा तो टू बचेगा, टू से मल्टीप्लाई, ये भी कटेगा तो टू से मल्टीप्लाई, ये भी टू से मल्टीप्लाई, और ये पूरा ऐसे उतार। एलसीएम लेना तो आपको आना होगा, आता होगा, है ना। एलसीएम थोड़ी इसमें सिखा पाएंगे, मैथ वाले सबसे बोलिएगा एलसीएम वो अपना सिखा दें अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही। अब तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, पूरा एलसीएम लेके यहाँ तक सॉल्व कर लिया। देखो ये क्या है प्लस टू यू भी, ये क्या है माइनस, क्या कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस टू यू स्क्वायर है और एक ये भाई, ये माइनस टू है और ये प्लस यू है, एक घट जाएगा, एक घट जाएगा तो देखो एक बचा है और बी स्क्वायर हमारा क्या बचा, मैंने टू ए को इधर ट्रांसफर कर दिया, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर प्लस टू एस। देखो पूरा तरीके से आ गया, इसमें भी आपने कुछ नहीं किया है, एस का फार्मूला यूज किया और बी को उसमें पुट कर, टाइम को उसमें पुट कर दिया है, बस इतनी बात आपने, डेरिवेशन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड के अंदर होती है, तो 5/18 अगर आपको किलोमीटर के अंदर चाहिए तो आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई। अच्छा एक चीज़ होती है बच्चों को ना जो कंफ्यूजन करती है, एग्जांपल के तौर पे इसका होता है, जैसे एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, पहला किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, अब इसको मीटर में आपको बदलना है। अब बताओ एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होंगे भाई, 1000 मीटर होंगे, पहली चीज़ तो ये हो गई। एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, हाँ लेकिन हमको सेकंड में चाहिए तो 60 × 7, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, देख लो ये हमारी सेकंड की बात हो गई सेकंड। अब वैल्यू कितना है देखो, एक जीरो इसका जाएगा, एक जीरो इसका जाएगा, एक जीरो इसका जाएगा, एक जीरो इसका जाएगा, कितना आया 10/36, कितना आया 10/36, और थोड़ा सिंपल करोगे कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ, ठीक है। तो आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, टू कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर मल्टीप्लाई 5/18, तो 5/18 से आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। चलो ये आपको ध्यान देना है, इसको उल्टा कर देंगे 18/5 हो जाएगा पहले। और देखते हैं दूसरी चीज़, यानी इसको आपको ऐसे करना है, तो ये वाला पॉइंट के लिए क्या कर दो बाद में, ठीक है ना। आगे आते हैं, पहला ये आपको ध्यान देना, दूसरा डिस्टेंस इन किलोमीटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, कि आपको डिस्टेंस क्या करना, सबसे ज्यादा मैंने कहा ना गलती कहाँ होती है आपकी यूनिट में दिक्कत आएगी, यूनिट नहीं कर पाओगे आप। बिफोर सॉल्विंग प्रॉब्लम एंश्योर दैट डाटा प्रोवाइडेड है सेम यूनिट सेम सिस्टम, यानी अगर 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में हो, 1 मीटर में है तो दूसरा मीटर में हो। एक बात मेरी में समझना हमेशा, हम वैसे हमेशा क्या करते हैं कि जो अपनी एमकेएस सिस्टम होता है, एसआई यूनिट होती है, मीटर है सेकंड है, ठीक है ना, इन्हीं में यूज करते हैं। बट अगर कभी भी 1 सेंटीमीटर में दिया है दूसरा भी सेंटीमीटर के अंदर दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है ना, कोई मसला नहीं, बट कोशिश करना कि हमेशा अपने वाले में यूज करना, तो आपकी गलती नहीं होगी। अगला पॉइंट आपको दिया है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो। जानते हो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब ही क्या है, जीरो से आप स्टार्ट हो रहे हो,
अगर कोई बॉडी बाद में रेस्ट पर आ रही है, कम टू रेस्ट, रेस्ट में आ रही है या स्टॉप हो जा रही है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है, हमको पता है। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, सबको पता होता है, बाकी चीजें सब कुछ सेम दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर 2 का नंबर 5/18 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 करना है, फिर उसका उल्टा देखो, किलोमीटर को मीटर में बदलना, क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका उल्टा चलोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ सारी चीजें लिख दोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इस तरह ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, समझना मेरी बात को, एक बात को मेरी समझना, फिर आपका सारा हो जाएगा। देखो, मान लो आप कोई बॉल फेंकते हो, आपने कोई ऊपर है ना, ये बॉल, हालांकि हम इसको पूरी डिटेल में करेंगे, कोई भी बॉल आपने ऊपर फेंका, आपने जैसे ऊपर फेंका, क्या आपने कुछ वेलोसिटी दी होगी, जीरो तो नहीं होगा, जीरो से ज्यादा होगा, तो वही देखो वहां पर लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव है, तो जो शुरुआत की वेलोसिटी है जिससे आपने फेंका होगा ज्यादा होगा। क्या वो मान लो यहाँ पर गया, अब यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद यहाँ मैक्सिमम हाइट पर गया, क्या रुक जाएगा, भैया मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद रुक गया, क्या फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब कोई सोचेगा सर अगर ना रुका होता तो, भाई ना रुका होता आसमान को चीर के पार कर गया होता, आसमान ने छेद कर दिया होता है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, किसी एक हाइट पे जाने के बाद रुकेगा, और रुकेगा तभी तो वापस आएगा पहले, यानी किसी एक मैक्सिमम हाइट पे जाने पर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा ना, वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आप जा कहाँ रहे हो, ऊपर, आप जा कहाँ रहे हो, ऊपर, वेलोसिटी आपकी कहाँ पर है, ऊपर, एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, नीचे। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा ग्रेविटेशन में, और उससे पहले मैं पढ़ा दूंगा इसको, कि जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने सुना होगा, वो हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। कोई भी चीज जो आधार आप क्या नाम है, अर्थ होती है, किसी भी चीज को कहाँ खींचती है, नीचे की तरफ। तो उस जो खींचने की ताकत होती है, जो एक्सेलरेशन होता है, वो क्या होता है, जी, जिसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी क्या याद रखना है, उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 10 होती है, 9.8 होती है, बट हम 10 लेते हैं, 10 होती लेते हैं, और हमेशा कहाँ लगता है, नीचे। तो आप ऊपर जा रहे हो, वो कहाँ लग रही है, नीचे, क्या माइनस में आना चाहिए, देख लो माइनस में आ रही है, इसीलिए कहाँ आ रही है, माइनस में। मैंने बताया था ना कि आप जिधर जा रहे हो, आप इसलिए पहले बताया था, आप जिधर जा रहे हो अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो माइनस होगा। बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर देखो मैंने माइनस, हमको यूज क्या करना है, माइनस यूज करना है। और अगर अगर आप अब क्या हो रहा है कि आप किसी बॉल को छोड़ रहे हो, आप किसी बॉल को छोड़ रहे हो, क्या आप फेंक रहे हो, नहीं, आप छोड़ रहे हो, इसको कहते हैं ड्रॉप, रिलीज करना या ड्रॉप करना। क्या इनिशियल वेलोसिटी, भाई देखो आप छोड़ रहे हो, यानी आप फेंक नहीं रहे हो, तो शुरू में कितना होगा, जीरो। तो आप कोई चीज छोड़ रहे हो तो शुरू में क्या होगा, जीरो, जब वो जमीन पे टकराएगा तो जीरो थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ होगा। वही चीज आपका है, ये सारी चीज जब आप शुरू में किसी को रिलीज कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, है ना, या रेस्ट से शुरू कर रहे हो, तो शुरू में वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन बाद वाली वेलोसिटी क्या होगी, वो तो होगी। अब प्लस, अब ये प्लस क्यों आया, अब आप पूछोगे सर ये प्लस क्यों आया, देखो आप जा कहाँ रहे हो, नीचे, एक्सेलरेशन भी कहाँ लग रहा है, नीचे, क्या आप दोनों सेम डायरेक्शन हो गई, सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, बात कर दी मैंने, जहां आप जा रहे हो, बस सिंपल बात, आप जहां जा रहे हो अगर एक्सेलरेशन भी वहीं लग रहा है पॉजिटिव, उसके अपोजिट में लग रहा है तो निगेटिव, बात खत्म। देखो कितने आसान तरीके से आपका पूरा, तो आप सही है, रिलीज बोले, ड्रॉप बोले, ये सारे चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ ज्यादा ना सोचना पड़े, एक बार आप पढ़ने के बाद सारी चीजें कवर कर ले जाओ। ये आपका पूरा एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब कोई भी एक्सेलरेशन जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग एक्सेलरेशन के ऊपर देखेंगे, है ना, पूरा का पूरा। फिर एक ग्राफ वाला आता है, एक्सेलरेशन बाय द ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें, थोड़ा सा टाइम लगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, सर एक्सेलरेशन बाय द ग्राफ वाला कैसे होगा, हमको बता दीजिए, ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो ये कहाँ की करते रहते हैं ना बच्चे।